सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सबसे बड़ा मेहरबान बेहद रहम करने वाला है, जो अपने बंदों की परीक्षा लेता है और सब्र धैर्य रखने वालों को प्रतिफल देता है। शांति, आशीर्वाद और पूर्ण सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उन सभी नबियों जो उनसे पहले आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यदि आपने हमारे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं आपसे दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूँ कि पीछे जाएं और उन्हें देखें। साथ ही हमारी नबियों की कहानियाँ प्लेलिस्ट को देखना न भूलें, जहाँ हर कहानी एक दूसरे से खूबसूरती और सहजता से जुड़ी हुई है। कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि यह पवित्र ज्ञान एक उपहार है और उपहार साझा करने के लिए ही होते हैं। आज हम मानव इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक को जानने जा रहे हैं। सब्र की कहानी, विश्वास की कहानी, आशा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं खोना चाहिए, तब भी जब सब कुछ खोया हुआ लगे। यह कहानी है नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की। वह नबी जो हमें सिखाते हैं कि सच्चा सब्र कैसा होता है। वह सब्र नहीं जब जीवन आसान हो, बल्कि वह सब्र जब सब कुछ छीन लिया जाए। यह उनकी कहानी है। बहुत समय पहले सीरिया के पास हौरान की भूमि में अल्लाह के एक नबी रहते थे, जिनका नाम अय्यूब अलैहिस्सलाम था। वह नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंशज थे और अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा जीवन दिया था जिसके बारे में अधिकांश लोग केवल सपना ही देख सकते हैं। उनके पास विशाल भूमि थी, मवेशियों और भेड़ों के झुंड थे जो जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक फैले थे। एक बड़ा प्यार करने वाला परिवार था, कई बेटे और बेटियाँ। उनके पास उनका स्वास्थ्य, उनकी ताकत और समाज में उनका सम्मान था। लेकिन यहाँ वह बात है जो अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक सामान्य अमीर आदमी से अलग बनाती थी। यह सब कुछ होने के बावजूद उनका दिल कभी भी एक पल के लिए अल्लाह से विमुख नहीं हुआ। वह अपने धन में खो नहीं गए। वह गरीबों के प्रति उदार थे, यात्रियों के प्रति दयालु थे, कमज़ोरों के प्रति सौम्य थे और अपने रब के प्रति निरंतर आभारी रहते थे। उनके पास जो भी नियामत आशीर्वाद थी, उसका उपयोग उन्होंने अल्लाह के करीब आने के लिए किया, दूर जाने के लिए नहीं। वह हर मायने में एक आदर्श बंदे थे। अब यहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक मोड़ लेती है। शैतान, जो इंसानियत का हमेशा का दुश्मन था, अय्यूब अलैहिस्सलाम को जलन से देखता था। वह किसी ऐसे इंसान को नहीं देख सकता था जो अल्लाह के लिए इतना वफादार, इतना शुक्रगुजार और इतना पक्का प्यार करता हो। तो शैतान ने कुछ ऐसा कहा, ओ अल्लाह, अय्यूब शुद्ध प्रेम के कारण तेरी इबादत नहीं करता। वह तेरी इबादत इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दिया है। उसका धन, उसके बच्चे, उसका स्वास्थ्य, इन सबको उससे छीन ले और देख कि उसकी कृतज्ञता कितनी जल्दी शिकायत में बदल जाती है। यह एक आस्तिक के विश्वास की ईमानदारी को दी गई चुनौती थी और अल्लाह ने, जो अपने बंदों के दिलों में वास्तव में क्या है, इसे किसी भी अन्य से बेहतर जानता है, इस परीक्षा को होने की अनुमति दी। इसलिए नहीं कि अल्लाह को अय्यूब अलैहिस्सलाम पर संदेह था, बल्कि इसलिए कि अल्लाह पूरे इतिहास के लिए यह साबित करना चाहता था कि सच्चा विश्वास कैसा दिखता है जब उसके पास थामने के लिए कुछ भी न बचा हो। यह पहला सबक है। कहानी आगे बढ़ने से पहले ही अल्लाह उन लोगों की परीक्षा नहीं लेता जिनसे वह नफरत करता है। अल्लाह उन लोगों की परीक्षा लेता है जिनके विश्वास को वह दुनिया को दिखाना चाहता है। और फिर यह शुरू हुआ। सबसे पहले उनका धन, मवेशियों के झुंड नष्ट हो गए, ज़मीनें बर्बाद हो गईं,
एक जीवन काल में उन्होंने जो कुछ भी बनाया था वह गायब हो गया। धीरे धीरे नहीं, बल्कि अचानक, मानो खुद ज़मीन फट गई हो और उसने सब कुछ निगल लिया हो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने भाग्य को नहीं कोसा। उन्होंने बस इतना कहा, मेरे पास जो कुछ भी था वह अल्लाह का उपहार था। उसने इसे दिया था, उसे इसे वापस लेने का अधिकार है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरा झटका आया, उनके बच्चों का नुकसान। एक के बाद एक उनके बेटे और बेटियां इस दुनिया से चले गए। एक सेकंड के लिए उस दर्द के बारे में सोचें। एक बच्चा नहीं, दो नहीं, वे सभी चले गए। इस बात को सुनने वाला कोई भी माता पिता जानता है, इस धरती पर बच्चे को खोने जैसा कोई दर्द नहीं है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने हर एक बच्चे को खो दिया। फिर भी वह टूटे नहीं, वह आसमान पर नहीं चिल्लाए। उन्होंने यह नहीं पूछा, मैं ही क्यों। उन्होंने अपने दुख में बस अल्लाह की ओर रुख किया और वही शब्द कहे, तूने उन्हें मुझे एक अमानत के रूप में दिया था और अब तूने अपनी अमानत वापस ले ली है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर तीसरी परीक्षा आई, उनका स्वास्थ्य। उनका शरीर बीमारी से घिर गया, उनकी त्वचा पर छाले हो गए, वह कमज़ोर हो गए, आसानी से चलने फिरने में असमर्थ हो गए। दिन ब दिन, साल दर साल लगातार शारीरिक दर्द में रहे। कुछ विवरणों का कहना है कि यह बीमारी 18 साल तक चली। 3 नुकसान, धन, बच्चे, स्वास्थ्य, वे 3 चीज़ें जिनके इर्द गिर्द अधिकांश मनुष्य अपनी पूरी पहचान और खुशी का निर्माण करते हैं, एक व्यक्ति से एक के बाद एक छीन ली गई। जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ती गई, लोग उनसे डरने लगे। वे उनकी स्थिति को समझ नहीं पाए और संक्रमण के डर से समाज ने धीरे धीरे उन्हें दूर धकेल दिया। अंततः अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी को अपना घर छोड़ना पड़ा और गांव से बाहर एक छोटी सी गुफा में रहना पड़ा, उन सभी से दूर जिन्हें वे कभी जानते थे। सोचिए कि वह कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा। न केवल धन, परिवार और स्वास्थ्य खोना, बल्कि अब लोगों के बीच अपना स्थान भी खो देना। जिस शहर ने कभी उनका सम्मान किया था, अब वह उनसे बचता था। लेकिन उन सभी वर्षों के दौरान एक व्यक्ति ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, उनकी पत्नी। इतिहास उन्हें अविश्वसनीय ताकत और वफादारी की महिला के रूप में याद रखता है। माना जाता है कि वे रहमा थीं जो नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की वंशज थीं। जब पूरी दुनिया ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़ लिया, तो वह टिकी रहीं। उन्होंने उनकी देखभाल की, उन्हें खाना खिलाया, उन्होंने उन्हें जीवित रखने के लिए अपने हाथों से काम किया, घर घर जाकर जो भी मजदूरी मिल सकती थी की, ताकि उनके पति खा सके। यह कहानी का वह हिस्सा है जिसके बारे में हम पर्याप्त बात नहीं करते। उन लोगों का शांत, अनदेखा बलिदान जो हमारे सबसे निचले पलों में हमारे साथ खड़े होते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम धैर्य के नबी हैं, लेकिन उनकी पत्नी वफादारी का एक प्रतीक है जो उतनी ही याद की जाने की हकदार है। एक दिन परिस्थितियां इतनी कठिन हो गईं कि इस नेक महिला के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, कोई काम नहीं बचा और उनके पति भूखे थे। अपने घर भोजन लाने की हताशा में उन्होंने एक बेहद दर्दनाक बलिदान दिया। उन्होंने अंततः जीवित रहने में मदद करने वाली कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए अपने सुंदर बाल बेच दिए। जब अय्यूब को पता चला कि क्या हुआ था, तो वे दुखी हो गए। दर्द और चिंता के एक क्षण में, यह सोचते हुए कि उनकी पत्नी के साथ ऐसा किसने किया होगा, और शैतान द्वारा उनके दिल में उनके प्रति संदेह के विचार डालने के कारण, उन्होंने हताशा में एक मन्नत, शपथ मान ली कि यदि वे कभी ठीक हो गए तो वे इस बात के लिए उन्हें 100 कोड़े मारेंगे। वे उस दर्दनाक क्षण में नहीं जानते थे
कि उन्होंने उनके प्यार में वास्तव में कितना बड़ा बलिदान दिया था। यह कहानी में कितना मानवीय क्षण है। यहाँ तक कि 18 साल के कष्टों से कमज़ोर हो चुके एक नबी ने भी दर्द और गलतफहमी के कारण प्रतिक्रिया दी। यह हमें याद दिलाता है, नबी भी इंसान थे जिन्होंने अल्लाह के प्रति समर्पित रहते हुए भी हताशा और भ्रम महसूस किया। लेकिन यही वह क्षण था अपनी वफादार पत्नी को वापस आते देखना, जिसने उनके लिए अपने बालों का भी बलिदान दे दिया था, जिसने अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में कुछ झकझोर कर रख दिया। सब कुछ के बाद धन, बच्चे, बीमारी, अकेलापन, अपनी वफादार पत्नी को उनके लिए यह सब त्यागते हुए देखकर वे इसे और अधिक नहीं रोक सके। उन्होंने अल्लाह की ओर रुख किया और सूरह अल अंबिया आयत 83 में दर्ज सबसे सुंदर, सरल और हार्दिक प्रार्थनाओं में से एक की, रब्बी इन्नी मस नियदुज्झुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। मेरे रब, मुझे तकलीफ़ ने छू लिया है और तू रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला है। एक खूबसूरत बात पर ध्यान दें, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने मांग नहीं की, उन्होंने बस अल्लाह की ओर रुख किया, विनम्रता के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ, और अल्लाह ने उन्हें तुरंत उत्तर दिया। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपने पैर से ज़मीन पर प्रहार करने का आदेश दिया और पानी का एक चश्मा, झरना फूट पड़ा। उनसे कहा गया कि वे इसमें स्नान करें और इसका पानी पिएं। तुरंत उनकी बीमारी उनके शरीर से चली गई। 18 लंबे वर्षों के बाद वे स्वस्थ और मजबूत होकर खड़े हुए। अब याद है वह मन्नत जो उन्होंने अपनी पत्नी को 100 बार मारने की मानी थी? अल्लाह ने अपनी असीम दया में उन्हें अपनी शपथ तोड़ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक निर्दोष, वफादार महिला को इसके कारण पीड़ित भी नहीं होने दिया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को निर्देश दिया कि वे आपस में बंधी हुई 100 नरम पतली घास की तीलियों का एक छोटा सा गट्ठर ले और उससे उन्हें केवल एक बार धीरे से मारे, जिससे उन्हें कोई वास्तविक नुकसान पहुंचाए बिना उनकी शपथ का अक्षरशः पालन हो गया। यह अल्लाह की दया के बारे में बहुत खूबसूरत बात है। वह हमें हमारी ही गलतियों से, दबाव के क्षणों में ली गई शपथों से भी बाहर निकलने का रास्ता देता है। अल्लाह हमें हमारे दर्द में नहीं फंसाता, वह हमें इससे निकलने का एक सौम्य रास्ता दिखाता है। और फिर अल्लाह ने सब कुछ बहाल कर दिया। उनका स्वास्थ्य वापस आ गया, उनका धन वापस आ गया दोगुना होकर, और उनका परिवार उन्हें वापस दे दिया गया और कई विवरणों के अनुसार संख्या में भी दोगुना कर दिया गया। इस कहानी का एक और क्षण है जो हदीस में वर्णित है, जो यह दर्शाता है कि वास्तव में अय्यूब अलैहिस्सलाम कौन थे। अल्लाह द्वारा उनका स्वास्थ्य बहाल करने के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम एक बार स्नान कर रहे थे। अचानक आसमान से उनके चारों ओर शुद्ध सोने की टिड्डियां गिरने लगीं। बिना किसी झिझक के वे उन्हें अपने कपड़े में इकट्ठा करने लगे, जितना हो सके उतना बटोरने लगे। अल्लाह ने उन्हें पुकारा, हे अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इतना नहीं दिया कि तुम संतुष्ट नहीं हो? और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा उत्तर दिया जो हम में से हर एक को याद रखना चाहिए। हाँ मेरे रब, लेकिन तेरी नियामतों से भला कौन कभी संतुष्ट हो सकता है? इसके बारे में सोचें। इस व्यक्ति को अभी अभी उसका स्वास्थ्य, उसका धन, उसका परिवार वापस मिला था। फिर भी जब आसमान से और अधिक नियामतें गिरीं तो उन्होंने यह नहीं कहा, मेरे पास पर्याप्त है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इसे कृतज्ञतापूर्वक इकट्ठा किया, क्योंकि अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए हर नियामत, चाहे बड़ी हो या छोटी, अधिक आभारी होने का एक अवसर थी, अधिक लापरवाह होने का नहीं।
वह एक सच्चे आस्तिक का दिल है। वह नहीं जो कुछ न चाहने का नाटक करे, बल्कि वह जो सब कुछ कृतज्ञता के साथ स्वीकार करे और कभी न भूले कि यह कहाँ से आ रहा है। नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी से सबक एथ। परीक्षाएं हमेशा सजा नहीं होती। कभी कभी वे अल्लाह के विशेष ध्यान और प्रेम का संकेत होती हैं। 2. सच्चे विश्वास की परीक्षा तब होती है जब नियामतें छीन ली जाती हैं, तब नहीं जब वे दी जाती हैं। 3. सब्र धैर्य का अर्थ है बिना जवाब मिले भी अल्लाह पर भरोसा बनाए रखना, केवल चुप रहना नहीं बल्कि वफादार बने रहना। 4. जो लोग हमारे सबसे निचले पलों में हमारे साथ खड़े होते हैं, जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम की पत्नी, वे हमारी शाश्वत कृतज्ञता के पात्र हैं। 5. अल्लाह हमेशा एक रास्ता निकालता है, यहाँ तक कि उन मन्नतें और गलतियों से भी जो हम दबाव में करते हैं। 6. कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं होती। सब कुछ वापस मिलने के बाद भी एक सच्चा आस्तिक कभी यह महसूस नहीं करता कि यह पर्याप्त है, अब मैं आभारी होना बंद कर दूं। अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ दर्द में अल्लाह की ओर रुख करने का एक आदर्श है, विनम्रता के साथ, मांगों के साथ नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी दुखों के बारे में नहीं है, यह आशा के बारे में है। यह अल्लाह पर भरोसा करने के बारे में है जब जीवन का कोई अर्थ समझ न आ रहा हो। यह इस बात पर विश्वास करने के बारे में है कि तंगी के बाद आसानी आती है। आज बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग उम्मीद खो रहे हैं। यदि वह व्यक्ति आप हैं तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद रखें। वह नबी जिन्होंने सब कुछ खो दिया फिर भी कभी विश्वास नहीं खोया, और क्योंकि उन्होंने कभी विश्वास नहीं खोया, अल्लाह ने उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक वापस दिया। हे अल्लाह, हमें अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र अता फरमा। हमें ऐसे दिल दे जो तंगी के समय तुझ पर भरोसा करें। हमें अपनी रहमत से कभी उम्मीद न खोने दे, और हमें आसानी में शुक्र करने वालों और तंगी में सब्र करने वालों में से बना। आमीन। अगर आपको हमारा यह बयान पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।